जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप हो तो हमें अपने जीवन की कल्पना अच्छी लगती है। आपका हाथ सर पे होना बहुत ज़रूरी है गुरु जी। आप हमारे जीवन का वो सच हो जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। आप हर तरीके का रास्ता हमें दिखा रहे हो, हमें समझा रहे हो, अक्ल दे रहे हो, हमें ये बता रहे हो कि अगर मैं साथ हूँ तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, जिसके लिए जितने शब्द हम यूज़ करें वो भी कम है। हम उनके लिए जितना बोलें, जितनी भी उनकी वडियाई करें ना संगत जी, उतनी ही कम है। और हमारा रब इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि वो कभी हमारे अंदर कोई कमी देखता ही नहीं है। वो हर चीज़, हर कष्ट, हर तरीके का कष्ट कुछ भी हमारे सामने आता है वो पहले अपने ऊपर ले लेते हैं। वो हमारे सामने एक हमारे लिए साक्षात एक ऐसी दिव्य शक्ति बन के खड़े होते हैं कि हमें एक एनर्जी मिल जाती है, हमें सोचने समझने की शक्ति मिल जाती है। हमें वो इतना ब्लेस्ड कर देते हैं कि हम सामने वाले से या कहीं से कोई आपकी कोई नेगेटिविटी अगर आपके पास आती है तो आप उससे बच सकते हो। सच में संगत जी, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, अगर वो आपके साथ हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो है ही इतना प्यारा रब। वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमने उन्हें सब कुछ मान लिया है ना तो सच में वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठाते हैं। वो हैं तो हम हैं, तो हमें तो जितने शुक्राने करें अपने रब का उतना ही कम है। मैं आपको लास्ट सत्संग में बता रही थी कि कैसे मैंने अपने घर में सत्संग किया था। वो भी उन्होंने ही बख्शा था कि कैसे उन्होंने शुरुआत से मुझे सिखाया कि कैसे करना है, क्या करना है, कड़ा प्रसाद बनाना है, क्या करना है। संगत जी, सच में हम तो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जो हमारे भाव होते हैं ना अपने रब के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से इतने ज़्यादा आते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ दें, हम ये भी कर दें, हम वो भी कर दें। तो मतलब एक अंदर से अलग सा प्यार हमें हमारे अपने महाशिव के लिए आता रहता है। ये उसकी ही कृपा है, उसकी लीला है, हम नहीं समझ सकते। जब वो सत्संग मैंने किया था और मेरे रब ने मुझे बख्शा, उन्होंने हिम्मत दी कि तू कर सकती है। और संगत जी, सच में उस सत्संग, वो मुझे अच्छी तरह से याद है, जन्माष्टमी का दिन था, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी थी। और उस दिन मैंने गद्दी लगाई थी और मुझे मौका मिला था ऑनलाइन सत्संग सेवा का। और उस दिन मैंने वो गुरुजी की जो ड्रेस थी वो लेकर आए थे, चोला लेकर आए थे और जूतियाँ लेकर आए थे। तो बहुत अच्छे दर्शन दिए थे। और मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जब सत्संग कर रही थी, जब गुरुजी मुझे अपनी वडियाई करने का मौका दे रहे थे और मैं उनके लिए कुछ शब्द बोल पा रही थी उन्हीं की मर्ज़ी से, क्योंकि हम उनकी मर्ज़ी और कृपा के बिना कुछ नहीं बोल सकते। तब वहाँ पर जो संगत ऑनलाइन सुन रही थी, संगत जी, उनमें से ही एक संगत ने मुझे बताया कि देखो, आप जो जन्माष्टमी का ये जो सत्संग कर रहे हो, पीछे जो आपने उनकी गद्दी लगाई हुई है, वहाँ पर उनकी जो साइड से जो एक ड्रेस का पार्ट था, वहाँ पर ओम दर्शन हो रहे थे। और सच में बाद में उन्होंने मुझे उसका क्लिप भेजा। तो मतलब वो एक शुरुआत हो गई थी। पहले तो मुझे तिलक में ही दर्शन होते थे, फिर मेरे लिए एक शुरुआत हो गई कि नहीं, ऐसे भी दर्शन होते हैं कि गद्दी पे गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। और उनकी जो फ्रेग्रेंस हमारे पास आ रही थी, उनके जो दर्शन आ रहे थे, वो एक अलग ही नज़ारा हो जाते हैं
ये बहुत बड़ी बात थी संगत जी, क्योंकि हम नए नए होते हैं, हमें नहीं पता और ना हम किसी को जानते हैं। मन में सवाल बहुत होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप जवाब देते चले जाते हैं। एक विश्वास उनके ऊपर है, एक इतना ज़्यादा भरोसा उन पर हो चुका है कि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, उनके बिना कुछ नहीं करना। वो तो हमारी अंतरात्मा में समाये हुए हैं। जैसे एक वो शब्द है ना, मेरे अंदर तू, मेरे बाहर तू, मेरे रोम रोम में बस तू ही तू, तू 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 मेरा तू, मेरा तू। सच में वो एक रब, वो हमारा सब कुछ है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सब जगह वो हमें दिखता है। और ऐसा रब अगर दिखता है तो एक ताकत मिलती है हमें, क्योंकि अगर रब हमारे सामने हो, वो भी इस कलयुग में जहाँ पे कोई हमारे आसपास दिखता ही नहीं है, वहाँ पर हमारा रब हमारे सामने खड़ा होता है, हमें दर्शन देता है, तो फिर हमें एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, एक अलग रास्ता मिल जाता है, एक ऐसा मोटिव मिल जाता है, एक ऐसी हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि हम ये सोचते हैं कि अब हम जो चीज़ में हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एक इनर स्ट्रेंथ होती है ना, जो आप कभी खो दोगे या खो सकते थे, या कभी कभी हम लोग अपने अंदर ही थोड़ा वीक फील करते हैं, तो वो चीज़ हमारा भगवान नहीं होने देता। एक ऐसी शक्ति है वो कि हमें सोचने समझने की, सामने देखने की, एक ऐसी आईज में एक इस तरीके का कुछ हमें साइड दिखानी स्टार्ट कर देते हैं कि जो हम नहीं देख पाते ना, फिर भी वो हमें सिमरन कराते कराते हमें ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं कि, और हमें बता देते हैं कि तुम्हारे पास आने वाला क्या था, क्या कष्ट हैं और तुम कैसे बचोगे। ये हर किसी की जर्नी में होता है संगत जी। आपका कार्मिक अकाउंट किस तरह का चल रहा है ये आप नहीं जानते, और जिस तरीके से हमारा रब हमारा हाथ पकड़ लेता है और हमारे कष्टों को कैसे हमसे दूर करता है, ये उसका तरीका बिल्कुल अलग है। और वो हमें वो सब दिखाते भी हैं कि क्या चीज़ से वो कैसे हमें बचा के लेके जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी से जब हम जुड़ जाते हैं ना, अपने भगवान से सब जुड़ते हैं, तो हम नहीं जुड़ते, वो खुद हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया होता है हमारा कल्याण करने के लिए। और संगत जी, जब वो हमें सेलेक्ट करते हैं ना, तो सच बताऊं, उनकी इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी अपार कृपाएं हम पर होती हैं ना कि हम नहीं जानते, लेकिन जिस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है फिर भी वो हमें बताते हैं, वन बाय वन, एक के बाद एक स्टेप हमें वो बताते हैं। जैसे उन्होंने मुझे सिमरन से शुरुआत कराई, अपने दर्शन दिए। आप यकीन मानोगे, मैं गुरुजी को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन। पहला तो वो अपने, जो मैं हर बार सत्संग में शेयर करती हूँ कि मुझे शेर के साथ मेरे पास आए थे। दूसरा दर्शन उनका मुझे मिला था गुरुजी का, जैसे वो मुझे ज्योति में दिखते थे, कभी कहीं दर्शन देते थे, किसी भी फॉर्म में वो एक अपना दर्शन देते थे, क्योंकि वो ओमकार है। वो एक कहते हैं ना, जिसका अंत नहीं, वो हमारा वो रब है जिसका कोई अंत हो ही नहीं सकता। और वो किसी भी जगह, किसी भी तरीके से, कैसे भी हमारे सामने आ जाते हैं। ये उनकी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, तो मैं शायद लेटी थी और मेरे साथ टेलीपैथी होनी स्टार्ट हो गई थी, जो कि मुझे बाद में पता चला। नहीं तो शुरुआत में मैं हैरान रह जाती थी कि ये वॉइस क्या है, मतलब वो वॉइस जो हमें सुनाई पड़ती है, वो जो हमें कुछ इंडिकेट करती है, तो वो क्या चीज़ है। और रियली वो बाद में पता चला कि ये मेरे साथ टेलीपैथी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एक ऐसा तरीका होता है जिससे हमारा रब हमें कुछ समझाता है, कुछ बताता है।
और वो चीज़ें धीरे धीरे हमें मालूम चल जाती हैं। अब ये देखो, जो फर्स्ट शब्द था वो, जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, बहुत प्यारा शब्द है। इससे मेरी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जैसे एक शब्द था, जे सिमरे जिन्हें आप सिमराए, और मतलब इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक, वो जैसे हमारी सोल को प्योर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो स्टार्ट हो गई। और उसके होने के बाद, जैसे अगर हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ रहे हैं तो तब हमें कुछ ना कुछ सिमरन कराते हैं गुरुजी। उन्हें पता है कि हमारे लिए कौन सी दवाई ज़रूरी है, कौन सी मेडिसिन कब देनी है। और एक मेरे साथ बहुत अच्छा सत्संग हुआ जो मेरे जीवन में बहुत प्यारा सत्संग था मेरे लिए, जो कि मैं गुरुजी का दर्शन करके रात को सो रही हूँ। रात को सोने से पहले मुझे गुरुजी अपने दर्शन दे रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही सुंदर चोला डाला हुआ है। जैसे वो होता है ना, तोतिया रंग होता है, पैरेट कलर का और पिंक कलर का, बहुत प्यारा चोला पहना हुआ है और वो बैठे हैं। और बहुत सुंदर दर्शन, इतने सुंदर कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी के इतने सुंदर दर्शन थे, इतने सुंदर दर्शन थे। और फिर मुझे उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जब गुरुजी सिमरन कराते हैं तो मुझे वो अपने साथ वैष्णो देवी तो मैं वर्ड नहीं बोलूँगी अभी, माता रानी का, क्योंकि जो मुझे दिखा था वो ये दिखा था कि हम एक मंदिर के अंदर हैं बहुत, और सिमरन चल रहा है, मेरा शब्द का सिमरन चल रहा है। एक मंदिर है और उस मंदिर में बहुत सारा ग्रुप बैठा है लेडीज़ का, जो कि भजन कीर्तन करते हैं इस तरीके से। और जब वो चल रहा था तो उसके बाद भजन कीर्तन चल रहा था, उसके बाद एक मेरे साथ कोई खड़े होते हैं, जैसे कि मुझे फेस बाद में मतलब रिकॉग्नाइज्ड हुआ कि वो गुरुजी थे। और वो मुझसे कुछ कह रहे हैं और मुझे कुछ बोल रहे हैं कि मैं दर्शन कर लूं। और मैं कह रही हूँ यहाँ बहुत भीड़ है, मैं कैसे निकलूँगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम निकल जाओगी। और मैं आगे जाती हूँ, और जब आगे जाती हूँ ना, मुझे माता रानी की तीनों पिंडियाँ, इतनी सुंदर, इतने सुंदर दर्शन उनके, वैष्णो माता के। आप संगत जी ऐसा मानोगे जैसे हम मंदिर में जाके वहाँ दर्शन करते हैं ना, ऐसे भी नहीं, इससे भी बिल्कुल सामने साक्षात तीनों पिंडियाँ माता के दर्शन मुझे हुए। और साइड में एक ट्रायंगल की शेप में छोटा सा एक ट्रायंगल बना हुआ था, और मुझे ये दिख रहा था कि मुझे अपने घर आना है और मैं उसके अंदर से निकल के आऊँगी। तो मैंने इनको बोला, जो साथ में थे गुरुजी मेरे, मैंने कहा कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी, तो बहुत छोटा सा ट्रायंगल है। और कहने लगे नहीं, तू निकल जाएगी, तू फिक्र ना, माँ का जयकारा लगा, तू निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर पता नहीं सडनली मुझे क्या होता है, और मैं उसके अंदर से माता रानी जय माँ चिंतपूर्णी, हाँ मुझे याद आया, मैं बोल रही थी जय माँ चिंतपूर्णी, और उस छोटे से ट्रायंगल के अंदर से जय माँ चिंतपूर्णी करते हुए निकल रही हूँ। ठीक है। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं वहाँ से निकलूँगी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से निकलती हूँ और माँ का जयकारा लगाती हूँ और बाहर आ जाती हूँ। जस्ट कि इतने सुंदर दर्शन माता के, तीनों पिंडियाँ वहाँ सामने बैठी थी और मैं जय माँ चिंतपूर्णी के नारे लगा रही थी। और मुझे ये नहीं था कि चिंतपूर्णी माता कौन सी है। फिर मैं पहली बार नाम सुना, लेकिन मुझे ये पता था ये हमारी माता वैष्णो देवी का ही कोई रूप है। और जब मैंने फिर देखा तो वो एक ही बात निकली, जय माँ चिंतपूर्णी। वो माता रानी की तीनों पिंडियाँ, जिनके हमने इतने सुंदर दर्शन किए, इतने सुंदर दर्शन किए, जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं वैष्णो देवी सिर्फ एक बार गई थी, वो भी जब मेरा बेटा सबसे बड़े वाला बेटा 3 साल का हुआ था पूरा, तब गई थी। और उसके बाद इतने सालों बाद अब गुरुजी अपने साथ मुझे वहाँ की यात्रा करा के आ गए, माता चिंतपूर्णी के दर्शन करा दिए। बड़े सुंदर दर्शन थे गुरुजी, शुक्राना। और सच में उन्होंने शायद कुछ ऐसा देखा
मेरी जर्नी का, जिसको करने के लिए शुरुआत में उन्होंने मुझे माता रानी के दर्शन करा दिए कि ये तो वैष्णो देवी नहीं जा पाएगी, मैं इसको ऐसे ही यात्रा करा के ले आता हूँ। सच में संगत जी बहुत प्यारी जर्नी थी और बहुत प्यारे दर्शन थे माता रानी के। आज भी अगर मैं आंख बंद कर रही हूँ ना, मुझे वो तीनों पिंडियाँ साक्षात मेरी आंखों के सामने दिख रही हैं, जो कि बहुत प्यारे दर्शन थे। और वो जो ट्रायंगल दिखा था ना, मेरे दिमाग में बार बार ये घूमता था कि मैं मम्मी से भी पूछती थी कि ये है क्या, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये है क्या, ये है क्या। तो उन्होंने कहा कि ट्रायंगल नहीं, ये गर्भ जून थी जिसमें से शायद मैं अपने जीवन में कभी नहीं गई। और उसमें से जब मैं पहले वैष्णो देवी गई थी तब भी वो बंद था, तो उसमें से गुरुजी ने मुझे निकलवा दिया कि तू इसमें से निकल जा, तू पार निकल जाएगी। और सच में क्या मतलब नज़ारा था वो, और इतना प्यारा। और वो देखो, वो मैं वहाँ से निकली हूँ और उसके अंदर से निकल के सीधा मैं अपने घर के बाहर, मतलब मुझे वहाँ से इतनी दूर से गुरुजी ने उसमें से निकलवाया और सीधा मेरे घर के बाहर। क्या सुंदर मतलब दर्शन कराए गुरुजी ने। और उस टाइम जो है हमारा जो मकान था 4th फ्लोर बनना शुरू हो गया था। और जब उसमें बन रहा था ना, और जब रेनोवेशन होनी थी पहले नीचे वाले फ्लोर की, तो जब माता रानी के दर्शन कर लिए थे तो उसके बाद मॉर्निंग में ही सिमरन के समय ही गुरुजी ने, हमने उस टाइम ना टाइल डिसाइड नहीं की थी। देखो गुरुजी हमारे एक एक काम कैसे चुन के करते हैं। हमने टाइल्स डिसाइड नहीं की थी कि कौन से कलर की लगेगी और क्या हम सेलेक्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब हमें जाना था ना लेने के लिए, उससे 2 दिन पहले ही मेरे गुरुजी ने सुबह सिमरन के टाइम जब सिमरन कराते थे तो उन्होंने उसी में ही मुझे दिखा दिया था कि एक बहुत बड़ा ट्रक भर के आया है वाइट कलर के पाउडर से। उस ट्रक के अंदर वाइट कलर का पाउडर है और वो लेकर आ रहा है और मेरे घर के आगे उन्होंने डाल दिया। और आप यकीन मानोगे वो ट्रक उस गली में एंटर किया जिस गली में हमारे सिर्फ चलने की जगह थी। इतना बड़ा विशाल ट्रक दिख रहा है, लेकिन वो उस गली के अंदर टर्न करता है और हमारे घर के सामने पूरा का पूरा पाउडर डाल देता है और फिर वापस बैक करके चला जाता है। और जब वो जा रहा होता है ना, तो मैं एकदम से उठ जाती हूँ और मैं सिमरन करते हुए, शब्द चल रहा होता है, मैं बाहर जाती हूँ। मैंने कहा सच में मैंने ये देखा। और मैं सच में संगत जी में इतनी हैरान थी कि मैंने उस ट्रक को, जो मैं वहाँ सिमरन कराते वक्त गुरुजी मुझे दिखा रहे थे, मैंने कहा शायद मेरे घर के सामने कुछ डला है। देखा तो वाइट पाउडर नहीं दिखा, लेकिन वो ट्रक मुझे एज इट इज़ उसी टाइम मेरे घर के नीचे से जाते हुए दिख गया। और वो कैसे टर्न करके गया, सेम एज इट इज़ मुझे दिख गया। मैं उस टाइम इतनी शॉक्ड थी ना कि वो 4 बजे के आसपास की बात थी मॉर्निंग की। और मैं गुरुजी से कह रही, मैं कहा गुरुजी आपने मुझे सिमरन भी करा दिया, आपने मेरे यहाँ घर के सामने वो डाल भी दिया और वो ट्रक मुड़ के भी चला गया। और इन सब के बीच में एक चीज़ और हुई मेरे साथ संगत जी, वो बहुत अमेजिंग थी कि जब उस ट्रक ने वो वाइट कलर का पाउडर डाला था, तो वहाँ पर मुझे 2 लंबे लंबे आदमी दिखे थे जो कि पाउडर डलते ही इतनी तेज़ भागे, वहाँ से इतनी तेज़ भागे कि वो दोबारा मुझे दिखे नहीं, वो गली से भागते ही चले गए। और उनको भागते हुए देखकर वो सब कुछ इतना ऐसे हो रहा था, वो जो टाइम था वहाँ मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सा भी हुआ था, पता नहीं ये क्या चीज़ थी। वो 2 भाग के गए हैं और ट्रक फिर बाद में बैक करके वो लेके गए और वो मुझे गुरुजी ने मेरी आंखों से साक्षात घर के सामने से ही वो खाली ट्रक दिखा दिया जो मुझे उन्होंने सिमरन के टाइम दिखाया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, अमेजिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम नहीं, हमारे हाथ में क्या, हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या क्या अमेजिंग चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, और जो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कुछ गुरुजी दिखा रहे हैं कि जो देखो। और जब ये मुझे दिखा
उसके 2 दिन बाद हम जाके जो टाइल्स लेकर आए वो भी हमारी ऑफ वाइट कलर की ही आई घर के अंदर। वो गुरुजी ने ही पहले सेलेक्ट करके ब्लेस कर दी थी कि तुम ये लगाओगे और इस तरीके से तुम्हारा फ्लोर रेनोवेट हो जाएगा। मतलब हमारा जो काम है ना वो हमारा रब करता है, हम नहीं करते। हम इसको नहीं सोच सकते कि क्या चीज़ हम लोगों को करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, लेकिन उन्हें पता है कि हमें क्या चीज़ करनी है और हमारे लिए क्या सही है, क्या कलर सही है। अभी मैं रिसेंटली एक चीज़ बता देती हूँ। अभी मुझे बड़े मंदिर जाना था। मैं ये सोची थी मैं क्या पहन के जाऊँ। मेरे सामने 2 सूट थे। संगत जी देखो, अभी इमीडिएट मेरे को गुरुजी ने याद दिला दिया ये सत्संग। एक जो सबसे पहले निकाल के रखा, डेली पहनती हूँ मैं उसको, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं पहन के जाऊँ और मुझे बड़े मंदिर जाना था सैटरडे को। और मैंने फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो निकाल के प्रेस करके रख दिया बेड पे। मैंने कहा चलो मैं ये पहन लूँगी। और उसके बाद मैं किचन में खाना बनाते बनाते अपने आप आती हूँ, जबकि मैंने नहीं सोचा कुछ भी। मैं आती हूँ क्योंकि मैं गुरुजी से पूछ रही थी, मैं कहा गुरुजी क्या पहन के जाऊँ, क्या पहन के जाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सब कुछ वो बता देते हैं। और मैं खाना बनाते बनाते, बीच में लंच बनाते बनाते अपने आप आती हूँ और एक ड्रेस निकाल के प्रेस करके रख देती हूँ, जो कि मैंने नहीं सोची। और मैं सोचूं, मैंने कहा पहन के तो मुझे ये जाना था, मैं वो क्यों प्रेस कर रही हूँ। और आप इमेजिन करोगे, जो मैंने सूट पहले प्रेस करके रखा था वो मैं डाल रही, मुझे आया ही नहीं। मतलब गुरुजी, हमारे साक्षात गुरुजी यार, हमारे महाशिव, उन्होंने बोला था ये तू नहीं पहन के जाएगी। उनकी तरफ से वो क्रॉस था, वो मैं पहन ली तो मुझे आया ही नहीं, जबकि मैं रोज़ डालती हूँ उसको। और उसके बाद फिर मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी आप नहीं चाहते कि मैं ये पहनूं, सॉरी क्रॉस, मैं अब ये नहीं डालूंगी। और फिर मैं जो दूसरा बीच में ऑटोमेटिकली आई थी उठ के, और वो मैंने प्रेस किया, वो जो ड्रेस थी वो मैंने प्रेस करके फटाफट से पहन के, फिर मैं वो ग्रीन वाला सूट, लाइट ग्रीन वाला, फिर मैं बड़े मंदिर गई। मैं कहा बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी ने जो हुक्म कर दिया, जय गुरुजी। और पता है वो ड्रेस कौन से कलर की थी? उसी कलर की जो 2 दिन पहले मेरे हाथ का एक ब्रेसलेट ब्लेसिंग थी गुरुजी की, सेम पहनी हुई थी। वो टूट गई, अपने आप टूट के गिर गई, जबकि वो नई थी, उससे पुरानी भी डली हुई है हाथ में, लेकिन वही कलर मेरा अपने आप टूट के सारे मोती बिखर गए। और उसके अंदर जो स्वरूप लगा हुआ था ना ब्लेसिंग का, वो ब्लेसिंग का स्वरूप जो मेरा टूट के मेरे हाथ में आ गया। मैं कहा गुरुजी ये मेरा इतना सुंदर ब्लेसिंग ब्रेसलेट टूट गया। वो टूट गया और उसी कलर का ड्रेस मैं पहन के गई हूँ। और जो मेरे उस ब्रेसलेट ब्लेसिंग के अंदर जो मेरे गुरुजी का स्वरूप था ना, जिस बस में मैं गई हूँ ना, मेरे राइट साइड पे ऊपर सेम चोले में मेरे गुरुजी बैठे थे, जो कि मेरा स्वरूप मेरे हाथ पे से अलग हो गया। मतलब गुरुजी ने कैसे सेटिंग कर दी। कोई बात नहीं, तेरी ब्लेसिंग टूट गई, तू दुखी थी ना, परेशान थी ना कि तेरी ब्लेसिंग टूट गई। और सेम स्वरूप मेरे साथ साइड पे बैठ के बस के अंदर ऊपर लगा हुआ था और जय गुरुजी सामने लिखा हुआ था, जय गुरुजी। मैं इससे ज़्यादा क्या समझूं कि मेरे रब हमें कितना ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। इससे आप कभी पीछे हट ही नहीं सकते। तो उनके जितने शुक्राने करें उतने कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम अपना सत्संग यहीं विराम करते हैं, फिर कल के सत्संग में फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का।